अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। और ये आज का ब्लॉग शुरू करी मैं सुबह से। बच्चों का लंच बनाया है। लंच में आज मैंने कबाब पराठा दिया है और दोनों के लंच सेम ही बनाए। तो आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो कबाब के साथ पराठे का रोल बना के दे देती हूँ। तो ये दोनों के लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं। ये वाटर बोतल में पानी भर रही हूँ दोनों का। और ये मोहम्मद की है, ऐसी मुंतहा की भी, पर वो नहीं लेकर जाती। ये बहुत अच्छी है कि इसमें बर्फ़ जमा दें आप और फिर इसमें लगा दें ढक्कन में, तो तकरीबन आधा घंटा तो पानी ठंडा रहता है। फिर उसके बाद तो गर्म हो ही जाता है, लेकिन कुछ देर रहता है। पर मुंतहा नहीं लगवाती, मोहम्मद तो लगवा लेते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों की बोतलें वगैरह भरी। ये लो तो पानी। बस अभी सुबह सुबह यही उससे होता है, देना बच्चों गिरेगा। को लंच वगैरह बनाना बच्चों का, फिर बच्चों को तैयार करना, फिर खुद भी चाय डली हुई होती है मेरी, पेंसिल लेकिन मारी मैं ठंडी हो बोल रही हूँ। जाती है। कभी पी लेती हूँ, कभी रह जाती है। बस इसी में तकरीबन जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, तब तक मेरी भागम दौड़ी रहती है। शूज़ शुक्र है मुंतहा पॉलिश कर देती है शूज़ वगैरह, और मोहम्मद भी अपने कर लेता है। बाकी ये है कि मुझे तैयार करना पड़ता है, लेकिन क्या करें। और ये सूरह रहमान लगाई हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह सुबह मैं किचन में लगा लेती हूँ, तो मेरा अच्छा काम होता रहता है और माइंड फ्रेश रहता है। फिर मैं ये बाहर आई थी, तो बाहर आपको दिखाती हूँ। देखिए सूरज कितना हसीन लग रहा है। अभी 6:30 का टाइम है, पर आप सूरज देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखें पूरा किचन साफ़ हो चुका है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने जल्दी साफ़ कर लिया। ये मेरी चाय है, अभी पीती हूँ। ये देखें आप, पूरा किचन आज क्लीन हो गया। थोड़ी सी बस मैंने इधर से मैंने ये हटा के इधर रख दी है, उधर मेरा हाथ नहीं जाता था। और पूरा मेरा किचन अब हो गया है साफ़ सुथरा। अब हम जाते हैं कमरों की तरफ, आपको दिखाती हूँ। ये जो कल मोहम्मद के मैंने कपड़े रख दिए थे, मुंतहा के रह गए थे। लाइट खोलते हैं, तो अभी मैं ये वाले सारे समेटती हूँ। इसका कमरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से साफ़ हो गया है। खिड़कियाँ खोल देती हूँ मैं सुबह के टाइम, ताकि रोशनी और धूप अच्छी आए थोड़े कमरों में ना। और अभी यहाँ की भी खोलती हूँ, यहाँ की बंद है खिड़की, फिर मैं ये समेटती हूँ सारा। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से कमरे वगैरह सिमट गए थे। फिर मैं अभी सफाई कर रही थी और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। फिर ये आज मुंतहा का कमरा भी मैंने समेटा है, तो कचरा देखें कितना निकला है। कल के जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मोहम्मद अहमद की अलमारी कर दी थी, आज मुंतहा की करी। और बस फिर उसके बाद मैंने सुबह से लगी हूँ, पूरा कमरा वगैरह अपना क्लीन करा। फिर मुंतहा के कमरे में आई, ये झाड़ू दे रही थी मैं। फिर मैं अपने कमरे में आई, मुंतहा का कर लिया था, अपने कमरे की झाड़ू वाड़ू दी। बस ये बच्चे काटते पीटते, पेपर ज़्यादा है ना, तो हर जगह ये मोहम्मद अहमद कर देता है कचरा। तो बस अभी मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ, उसके बाद टीवी लॉन्च की करती हूँ अगर टाइम हुआ, वरना फिर बाद में करेंगे। तो बस फिर अपने कमरे की झाड़ू वाड़ू दी, मुंतहा की दी, फिर टीवी लॉन्च वगैरह धूँगी। घर के काम तो आप चाहे बोलो आज सुबह जल्दी उठ के कर लेते हैं, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। चाहे आप बोलो रात को कर लेते हैं, आधा काम सुबह कम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई, काम तो सुबह में उतना ही होता है। चाहे कुछ भी कर लें, ख़त्म ही नहीं होने में आता। और ये सबके साथ होता है ऐसा ना, कि हम रात को बोलेंगे इतना साफ़ है घर, लेकिन सुबह उठ के देखो तो पता नहीं, ऐसा लगता है कोई जिन भूत आके कचरा डाल के चले जाते हैं। मट्टी की बरसात आ जाती है, तो फिर मुझे पूरा घर ही धोना पड़ता है। आपको जैसे कि पता है हमारा पटरियों के पास है, तो मट्टी मट्टी हो ही जाता है हमारा घर। एक दिन नहीं धोना तो दूसरे दिन लाजमी हो जाता है कि धो, उसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि दूर से तो मट्टी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर ना खुद को फील हो रहा होता है कि हाथ पाँव में मट्टी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, ऊपर से मट्टी।
तो मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो मुझे लाज़मी धोना पड़ता है और फिर उसके बाद मेरी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा लाउंज, गैलरी सब भी एक साथ, किचन धोना पड़ता है। तो बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काम हो ही रहा था। अभी बच्चों का टाइम नहीं हुआ, आज मैंने सुबह लेटी नहीं, क्योंकि आज मैंने घर धोना था। जिस दिन घर धोती हूँ उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। बस फिर वाइपर वगैरह लगाओ, फिर पोछा लगाओ, बस यही रह जाता है ज़िंदगी का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो ब्लॉग तो खैर मैंने सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी मैं बच्चों को लेने जा रही थी, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी मुलाकात हो जाए, सलाम दुआ हो जाए। तो अभी मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, फिर आके मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। और अंधेरे पे मत जाइएगा, हमारी एक ही परेशानी है, टेंशन, आपको पता है, बोल बोल के भी छोड़ें। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे मुलाकात कर लेती हूँ, और ये है कि मैं आके आपको बच्चों से भी मिलवाती हूँ और फिर आते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अभी मैं कहने वाली थी मैं बच्चों से मिलकर आती हूँ, लेकिन क्यों भाई, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ ना, फिर आपसे मिलवाती हूँ। क्या घर मेरा माशाल्लाह से पूरा क्लीन हो गया है, पूरा साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, ये देख सकते हैं आप। तो बस फिर आज मैं बच्चों को लाके थोड़ी देर लेट गई थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं शाम की चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद और फिर खाना पकाने का सोचती हूँ। चूचू आपको नज़र आ रहे होंगे, आज मैंने इनको छत पे बिठा दिए, छत पे नहीं, मतलब सीढ़ियों पे बिठा दिया है कि आज आप लोग यहाँ बैठो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा बाजरा वाजरा गिराते हैं ना, तो चोटियाँ हो जाती हैं, तो इनको सज़ा के तौर पर मैंने ऊपर बिठा दिया था। तो फिर ये मुंतहा की अलमारी आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह में पूरी इसको भी साफ़ कर दिया था, हो गई ये साहब। फिर रात का टाइम हो गया, तब रात के टाइम में और मोहम्मद मोहम्मद ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। अगर कैमरा ज़्यादा हिल रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर किएगा, क्योंकि मोहम्मद अभी छोटे हैं, वो हिलाते रहते हैं, बस हिलाते रहते हैं। मुंतहा इस टाइम सो रही थी, पता नहीं कौन सा टाइम का, तो ये मैं बना रही थी अल्टे पल्टे। आप लोग भी बनाते होंगे, ये अच्छे बनते हैं। इसका ना दही डाल के मसाला बनाती हूँ ना, अच्छा बनता है। टमाटर भी डालते हैं, लेकिन दही डालो ना तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो बस मैंने मोहम्मद को बोला इधर आके मेरी थोड़ी वीडियो बना दे, तो वो कैमरे को हिलाए जा रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा, पर चलो सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो बस मैंने फिर ये खाना बनाया रात का। तो इसमें बस थोड़ी सी है मेहनत होती है, लेकिन सालन अच्छा बनता है। ये मेरा मेरा नहीं, मतलब सालन का मसाला भून रहा है, और इसमें दही डाली थी, तो वो आपको दिखा रही थी कि टमाटर नहीं डाले मैंने इसमें। और बस ये थोड़ा सा ही बना रही हूँ, आप कह रहे होंगे इतना सा, ये 2 ही बनेंगे, लेकिन इसके कट के पीस होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा शौक से कोई, बस मैं और मुंतहा ही शायद शौक से खाते हैं, तो बाकी सबको शोरबा चाहिए होता है, तो इसलिए कम ही बनाती हूँ। हाँ, अगर आप ऐसे दे दें फ्राई करके, तो केचप से सारे खाए जाएंगे, पर ये सालन में चले जाएँ तो इसको कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो इसीलिए बस मैंने 2 बनाए। कभी आप बोले इतने से बनाएं, तो इसको कटिंग करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारी फैमिली के हिसाब से। तो अभी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखें, कटिंग करें तो कितने सारे हो गए। तो बस अब इसमें से एक दो मुंतहा केचप से खाती है, अभी वो सो रही है, अगर उठ गई तो खा लेगी, नहीं तो ये सालन में डल जाएंगे। तो ये मोहम्मद अहमद ने शायद कैमरा ही उल्टा कर दिया, मुझे उल्टा उल्टा कर दिया सारा।
तो बस अब जो उल्टा नज़र आ रहा है आप उल्टे में भी इंजॉय करें, थोड़ा सा उल्टा भी इंसान को देखना चाहिए। पतीली उल्टी कर दी, ये भी एक मैजिक है भाई, उल्टी कर दी पतीली देखें आप, और चूल्हा भी उल्टा कर दिया। तो बस मैं खाने वाने से फारिग हुई, हम लोग लेटे थे तो ये मेरे जेठ आ गए थे, वो बाहर से आए हैं अभी, तो ये हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स मतलब चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए लाए थे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था, तो वो अभी अभी देकर गए, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, ये आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ये देखें आप, ये यम्मी यम्मी सी चीज़ें हैं, तो वो बच्चों को अभी अभी देकर गए कि ये बच्चों के लिए लेकर आए, आप देख सकते हैं यम। तो हम इसको खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कैसी लगी है हमें खाने में। तो हम इसको अभी इनके बाबा आएंगे जब खोलते हैं या सुबह खोलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस बस फिर उनके ये अब जो है बाबा आ गए थे, बच्चे इस टाइम सो चुके थे, थोड़ा बहुत इसमें से खा के आपको नज़र आ रही होंगी खुली हुई चीज़ें। तो अभी इनके बाबा आए थे, मैंने उनको बताया कि ये भाई देकर गए हैं, मतलब इनके कज़न्स हैं वो देकर गए थे, तो इनको मैंने बोला